हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना टॉपिक में एंटीना से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि एंटीना पे आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकती है, एज वेल एज न्यूमेरिकल भी इन टॉपिक्स पे बनते हैं, और आपका स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें भी ये जो डेफिनेशंस है वो बहुत बेसिक फॉर्म में पूछी जाती है। तो आज हम जो शुरुआत करें उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स। ठीक, आइसोट्रोपिक रेडिएटर क्या है हमने ये पढ़ा अभी जब हमने अपने एंटीना के डिस्कशन को कंटिन्यू किया, तो उसमें हमने एक बेसिक लिया था, एक आपका शॉर्ट डाइपोल एंटीना। शॉर्ट डाइपोल एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को जब आपने पढ़ा कि किस तरीके से आपका एक जो करंट एलिमेंट है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और फाइनली आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एक्सिस में पैटर्न मिलता है। ओके, आप अगर इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पैटर्न को देखें, और फाइनली जब हमने पावर पैटर्न इसका ड्रॉ किया था तो हमें एक डोनट शेप इस तरह से मिला था। तो जब आप किसी करंट एलिमेंट से या एंटीना से रेडिएटेड पावर को एनालिसिस करेंगे तो वो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। ये अपने एक्सिस के अक्रॉस जीरो रेडिएशन शो कर रहा है, और अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम रेडिएशन को सिंपल रेडिएशन पावर से जनरलाइज करके अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेडिएशन का मतलब है या तो हम रेडिएशन पावर की बात करेंगे, या हम स्पेसिफिकली अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करना होगा तो कंपैरिजन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे। तो जो आपका रेडिएशन है मींस रेडिएशन पावर है, वो जनरली सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज अपने साथ होल्ड करती है, जो कि एंगल थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी एंटीना को जनरली जब भी आप किसी एंटीना को एनालिसिस करेंगे, गिवन एंटीनास के रेडिएशन पैटर्न को देखेंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसकी डायरेक्टिविटी को देखेंगे, उसके बीम एरिया या हाफ पावर बीम विड्थ, इन डिफरेंट फैक्टर्स को जब आप एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आप एक रेफरेंस एंटीना को कंसिडर करेंगे, और रेफरेंस एंटीना के कंपैरिजन में अपना जो एंटीना का परफॉर्मेंस है उसको डिफरेंट डेफिनेशंस दे देंगे कि रेफरेंस एंटीना इतनी पावर रेडिएट कर रहा था, हमारा इतनी पावर रेडिएट कर रहा है, तो ये पावर गेन रहा होगा, ठीक है, या ये इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रही होगी। तो कंपैरिजन के लिए हम एक रेफरेंस एंटीना इमेजिन करते हैं। ये रेफरेंस एंटीना जनरली हम लॉसलेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक परफेक्ट एंटीना की तरह से इसको कंसिडर करेंगे, और हम ये सोचेंगे कि ये जो एंटीना है ये सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली रेडिएट करता है। व्हाट डज इट मीन कि ये अगर आपका एंटीना एक पॉइंट सोर्स है तो उसके चारों तरफ यूनिफॉर्म रेडिएशन पैटर्न बनता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप फ्री स्पेस में रखते हैं तो उसके चारों तरफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जो कि रेडियस के 1/स्क्वायर की फॉर्म में घटता जाता है। तो सिमिलरली हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है फ्री स्पेस के कंपैरिजन में एक छोटा सा वो पॉइंट सोर्स बन गया है, और उससे डिस्टेंस के साथ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यूनिफॉर्मली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ एक रेडिएशन पैटर्न बन रहा है। ये जो हमने एंटीना इमेजिन किया, या जिसको हम रेफरेंस एंटीना की तरह ट्रीट करेंगे, ये अगेन एक फिक्सिशियस और एक आपका इमेजिनरी एंटीना है, जो जनरली अगर हम एंटीना टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज एवरी एंटीना है सम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। उसका किसी एक डायरेक्शन में रेडिएशन मैक्सिमम होगा, किसी में कम होगा, या ऐसे कहें नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन इस तरीके का आपका जब कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आप देखना चाहें तो इस तरीके का रेडिएशन पैटर्न जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर हम एक साउंड सोर्स को अगर हम फ्री स्पेस में रखें अकॉस्टिक के फॉर्म में, तो वो जरूर अपने चारों तरफ जो साउंड वेव्स है या जो साउंड का जो रेडिएशन है साउंड एनर्जी का, वो जनरली सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होता है, और वो एक एग्जांपल हो सकता है आइसोट्रोपिक एंटीना का। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आइसोट्रोपिक जो एंटीना है, आइसोट्रोपिक एंटीना हम उसको कहते हैं जो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म रेडिएशन करता हो। इसको कई बार ओमनी डायरेक्शनल भी बोला जाता है। ओमनी डायरेक्शनल
ओमनी डायरेक्शन मतलब सभी डायरेक्शन में एक जैसा एंटीना। ये रेफरेंस की तरह काम में लेने के लिए रेफरेंस एंटीना हम अपने कंपैरिजन के लिए या रेडियो एंटीना के स्टडी के लिए, एनालिसिस के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक एंटीना, आइसोट्रोपिक का मतलब जो सभी डायरेक्शन में एक जैसा रेडिएशन देता हो। ठीक है, आई थिंक कि आप समझ पाए कि आइसोट्रोपिक एंटीना क्या है। आइसोट्रोपिक एंटीना एक आपका परफेक्ट या ऐसे आइडियल लॉसलेस एंटीना है जो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म रेडिएशन, पावर रेडिएशन करता है, और ये ओमनी डायरेक्शनल भी कहलाता है, रेफरेंस एंटीना की तरह काम में आता है। अगर आपको इससे एक टेक्निकल डेफिनेशन देनी हो जो कि आपको अपने एग्जाम में अगर लिखनी हो, तो यू कैन से अ रेडिएटर विच रेडिएट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन इज डिफाइंड एज अ आइसोट्रोपिक रेडिएटर। आइसोट्रोपिक रेडिएटर जिसका डायरेक्शनल पैटर्न बहुत ही यूनिफॉर्म हो, फाई और थीटा पे ना डिपेंड करता हो। ओके, इसके लिए इसकी डेफिनेशन को हम एक्सटेंड करेंगे। आइसोट्रोपिक रेडिएटर, एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर इज अ हाइपोथेटिकल लॉसलेस एंटीना। ओके, ये हाइपोथेटिकल लॉसलेस एंटीना है। हम हाइपोथेसिस ओरिजिनेट करते हैं जब हम किसी रिसर्च को आगे कैरी ओवर करते हैं। वी इमेजिन ए कॉन्सेप्ट कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आपका जो आइसोट्रोपिक एंटीना है, ये हमारी एक इमेजिनेशन है कि अगर इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती एंटीना में और हम इतनी इनपुट पावर देते तो वो कितनी पावर हमें इस डिस्टेंस पे देता। ओके, फिर हमारा एंटीना कितनी पावर दे रहा है, और इनको हम कंपैरिजन करके इस एंटीना की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को हम एनालिसिस करते या जनरलाइज इसको कंपेयर करते। आइसोट्रोपिक रेडिएटर इज अ हाइपोथेटिकल लॉसलेस एंटीना, बी केयरफुल, लॉसलेस एंटीना with which the practical antennas are compared। इसको हम प्रैक्टिकल एंटीनास के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए काम में लेते हैं। ये लॉसलेस एंटीना है और इसकी एफिशिएंसी, अगर लॉसलेस है तो इसकी एफिशिएंसी हम 100% मानेंगे, और इसका जो रेडिएशन है वो थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ आइसोट्रोपिक रेडिएटर। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का आएगा तब भी आप यही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इज एंटीना दैट रेडिएट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। ओके, सेकेंड जो टर्म हमें काम में लेनी होगी कंपैरिजन करने के लिए, दैट इज रेडिएशन इंटेंसिटी। इसकी यूनिट रहेगी वॉट पर स्टर्डियन। जब हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये यूनिट्स भी कई बार पूछ ली जाती है। तो जो भी स्टेटमेंट या जो भी डेफिनेशन एक प्रॉब्लम बना सकती है उसको मैं अपने डिस्कशन में जरूर से शामिल करूंगी। तो रेडिएशन इंटेंसिटी की यूनिट होती है वॉट पर स्टर्डियन, जो आपको वॉट पर स्टर्डियन की फॉर्म में ऐसे भी देखने मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है, ये जनरली आप ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको हम बोलते हैं पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। ओके, अगर डेफिनेशन दी जाए तो रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो रेडिएशन इंटेंसिटी को इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपका एक इसे आप साई बोल रहे हैं, जो कि फंक्शन है थीटा और फाई का। ओके, इस नोटेशन के साथ, और ये हो गया है रेडिएटेड पावर WR/4 पाई। ओके, हमने बोला वॉट्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। अगर ये टोटल रेडिएटेड पावर WR है, डिवाइड बाय 4I विल बी द रेडिएशन इंटेंसिटी। जनरली होता क्या है कि अगर आप बात करते हैं एक सर्किल की, सर्किल में जब हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसके लिए जो यूनिट काम में लेते हैं दैट इज पाई। ठीक है, जब आप 2 डायमेंशनल सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आपका स्ट्रक्चर एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर अगर हो तो उसमें जो आपका एंगुलर डिस्टेंस है उसको हम, ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इसे हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। आप सोचिए कि अगर आपका एक फुटबॉल की शेप में अगर आपका एक केक हो और आप उसका एक छोटा सा पीस निकालें सेंटर से ओरिजिनेट होता हुआ, तो आप इतना सा एक उसमें से पीस बाहर निकालेंगे और वो जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है, और उसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है।
तो सॉलिड एंगल जब आप एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब आप एंगुलर मेजरमेंट करते हैं तो इस सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में कंसिडर करते हैं। और अगर हम ऐसे माने कि ये इस तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर पावर रेडिएट करता तो पर यूनिट सॉलिड एंगल कितनी पावर इस एरिया में आ जाती। ओके, तो इसे हम, और एक अगर हम स्फेरिकल कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं टोटल स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। तो आपका पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा, 4 पाई से आप डिवाइड कर देंगे तो आप पर यूनिट सॉलिड एंगल में अपनी पावर को कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसे आप रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर आप इसे पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर इंटू आर स्क्वायर। ओके, पावर रेडिएटेड क्या होता है, पावर रेडिएटेड WR इज नथिंग बट पॉइंटिंग वेक्टर इंटू एरिया। इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का एरिया क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर इसे आप 4 पाई से डिवाइड कर देते हैं WR बाई 4 पाई, तो आप पॉइंटिंग वेक्टर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज योर टोटल रेडिएटेड पावर, डिवाइड बाई 4 पाई इज रेडिएशन इंटेंसिटी। ओके, तो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं रेडिएशन इंटेंसिटी। तो सिंपली अगर आप साई को दूसरा नोटेशन देना चाहते हैं तो आप उसको पॉइंटिंग वेक्टर इंटू आर स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, पॉइंटिंग वेक्टर इंटू आर स्क्वायर इज P डॉट आर स्क्वायर इज साई। ओके, ये भी इसका एक नोटेशन है। कई बार हमसे टोटल रेडिएटेड पावर अगर आपसे पूछी जाती है तो WR विल बी साई डी रो, जिसे कि आप वॉट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल और ये है आपका सॉलिड एंगल। अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दिया हुआ हो तो आप इसको, आपका जो भी इंटेंसिटी दिया है उसे साइन थीटा डी फाई करके आपका ये जो यूनिट सॉलिड एंगल निकालना हो वो आपका इससे निकलता है, साइन थीटा डी फाई से। और गिवन लिमिट के साथ अगर आप इस डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो आप टोटल रेडिएटेड पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आए तो भी आप कैलकुलेट करके टोटल रेडिएटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडिएटेड पावर गिवन हो तो रेडिएशन इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, बेसिकली एंटीना गेन क्या है, एंटीना की डायरेक्टिविटी क्या है, उसका डायरेक्टिव गेन क्या है, पावर गेन क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। तो इनके लिए हमें ये बेसिक्स की फॉर्म में चाहिए होंगे कि रेडिएशन इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में क्या है और इसका आइसोट्रोपिक एंटीना के कंपैरिजन में इतना रेडिएशन है। तो ये सब टर्म्स हमें पढ़नी होगी। सो वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज इन डिटेल्स। इसके बाद में एक और टर्म आती है दैट इज डिफाइंड एज एंटीना एफिशिएंसी। ओके, एंटीना एफिशिएंसी को आप इस तरह से समझें कि जब भी आप एंटीना को, बेसिकली क्या है आपका एक करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट में आप करंट फीड कर रहे हैं और ये अपने चारों तरफ एक रेडिएशन पैटर्न जनरेट कर रहा है। ओके, आप करंट फीड कर रहे हैं और ये इस तरह से रेडिएशन जनरेट कर रहा है। अभी हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है कि हम जितनी पावर फीड करें वो मैक्सिमम रेडिएशन में कन्वर्ट हो, लेकिन सारी पावर जो है वो रेडिएशन में कन्वर्ट नहीं होती। एनवायरमेंटल लॉसेज हो जाते हैं, मीडियम में आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस हो जाएगा, इस कंडक्टर में आपके ओमिक लॉसेज हो जाएंगे। तो उस वजह से टोटल इनपुट पावर जो है वो रेडिएटेड पावर में नहीं कन्वर्ट होती। तो एंटीना एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर डिवाइड बाय टोटल इनपुट पावर। क्या लिख सकते हैं, PR बाय PT, दैट इज पावर रेडिएटेड डिवाइड बाय पावर इनपुट पावर या टोटल इनपुट पावर। इनपुट पावर तो टोटल ही रहती है बेसिकली, इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। या टोटल आपकी जो पावर है जो होनी चाहिए थी, टोटल इनपुट पावर डिवाइड बाय पावर रेडिएटेड को। तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये P और इस P से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पॉइंटिंग वेक्टर है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको WR और WT लिखा है, तो आप ऐसे रहने दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एनी हाउ देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स। WR बाय WT इज डिफाइंड बाय पावर रेडिएटेड बाय टोटल इनपुट पावर, और इसका जो नोटेशन है दैट इज एफिशिएंसी के लिए आप इस तरह से नोटेशन देंगे, इसको आप लिखते हैं WR बाय WT, और ये कैलकुलेट किया जाता है
आर आर डिवाइड बाय आर आर प्लस आर एल। ये आर आर है रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये आर एल है लॉस रेजिस्टेंस फॉर द गिवन एंटीना। ओके ओके, ये है रेडिएशन रेजिस्टेंस जो हम पढ़ चुके हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस, और ये है लॉस रेजिस्टेंस। तो आर आर डिवाइड बाय आर एल प्लस आर आर। आपने जो इनपुट पावर दी वो रेडिएटेड पावर में कन्वर्ट हुई, कुछ लॉसेज में चली गई। ये दोनों सम जो है वो आपकी टोटल इनपुट पावर को बता रहे हैं, इन दोनों पे जितनी पावर कंज्यूम हुई, और ये पावर जो है ये टोटल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन हुआ वो रेडिएटेड पावर की फॉर्म में आउटपुट मिला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका फॉर्मूला है जो बहुत बार पूछा जाता है। ओके, एंटीना एफिशिएंसी के लिए। तो एंटीना एफिशिएंसी को आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर बाय टोटल पावर, या रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर बाय इनपुट पावर, और फिर आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। ये रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने बताया था कि फिक्सिशियस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि आप एंटीना की सीरीज में लगाएं तो टोटल रेडिएटेड पावर को कंज्यूम कर लेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आर एल जो लॉस रेजिस्टेंस है वो कंसिडर करता है, इसमें हम कंसिडर करेंगे ओमिक लॉसेस अक्रॉस द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसमें आई स्क्वायर आर ओमिक लॉस होगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस, जिस इस मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो रहे हैं वो हम कंसिडर करेंगे। हमारा एंटीना अर्थ पे ग्राउंड किया जाता है फॉर, जब आपका स्ट्रक्चर बहुत लार्ज रहता है तो उसमें अर्थ कनेक्शन में लॉसेस हो सकते हैं। सेफ्टी के पर्पज से हम इसमें इंसुलेशन करते हैं, तो लीकेज इन इंसुलेशन भी कारण हो सकता है लॉसेस के लिए, और ये सारे फैक्टर जो है वो हम लॉस रेजिस्टेंस में कंसिडर करते हैं। और इन लॉसेस की वजह से टोटल इनपुट पावर रेडिएटेड पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती। रेडिएटेड पावर और टोटल इनपुट पावर का रेशियो एफिशिएंसी ऑफ एंटीना कहलाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया है। अब एंटीना एफिशिएंसी और आइसोट्रोपिक रेडिएटर इन बेसिक्स पे बेस्ड डायरेक्टिव गेन क्या है किसी एंटीना का, डायरेक्टिविटी क्या है, पावर गेन क्या है, इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।